हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में लेके आ रहा हूँ और इसमें मैंने 8वां मॉड्यूल पहले आपको बता दिया। इसके बाद मैं 9वां मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3D निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में स्टडी करूँगा और बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से ये क्लोज पैकिंग बनता है। मैंने आपको 1D और 2D क्लोज पैकिंग बताया था और वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा जो निबिड़ संकुलन है क्लोज पैकिंग, वो आपको बता रहा हूँ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसको हम 3D क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होता है, जब अवयवी कण या ठोस गोले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण का मतलब ठोस गोले लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। अर्थात x, y, z तीनों अक्षों में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उसे 3D निबिड़ संकुलन यानी 3D क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन वास्तव में ही क्रिस्टलीय ठोसों में 3D निबिड़ संकुलन होता है। वास्तव में ठोसों में 3D क्लोज पैकिंग यानी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों में वास्तव में कोई भी वस्तु है वो 3D होती है, तो 3D निबिड़ संकुलन ही होता है। ये हैं दो प्रकार से होता है, यह दो प्रकार का होता है, जो कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बनता है। पहला 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन, ये तो पहला हो गया। और दूसरा बनता है 2D वर्ग की जगह षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन, ठीक है। ये 2 टाइप्स का होता है। हम दोनों का डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन, ठीक है। और दूसरा 2D षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन अभी पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहला मैंने कौन सा बताया, 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन। 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन पहला टाइप पढ़ेंगे। 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें क्या होगा कि जो 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत है, उनके बीच में, उनके ऊपर गोलों को
लगातार रखते जाएंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनकी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर पंक्ति में बनाते जाएंगे। जब 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत वाले ठोस गोलों के ऊपर लगातार ठोस गोले रखते जाएं तो ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में एक दूसरे को स्पर्श करने से 3D निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। कौन से 3D निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा? 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत से 3D निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। इसमें ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है। इस निबिड़ संकुलन में SCC या PCC एकक कोष्ठिका बनती है। SCC का मतलब सरल आद्य एकक कोष्ठिका, PCC का मतलब आद्य एकक कोष्ठिका, सरल घनी एकक कोष्ठिका या आद्य घनी एकक कोष्ठिका बनती है। ठीक है। और इसकी जो संकुलन दक्षता होती है, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, वो 52.4% होती है। और समन्वय संख्या देखेंगे, समन्वय संख्या इसकी 6 होती है। समन्वय संख्या इसकी कितनी होती है? 6 होती है। ओके, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इसको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिए इसको इस प्रकार से बनाते जाते हैं। ये 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत एक समतल धरातल पर बन गई। हमने 2D वर्ग निबिड़ संकुलन पढ़ाया था इससे पहले मॉड्यूल में। तो ये 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत बन गई। क्या बन गई? 2D वर्ग निबिड़ संकुलित परत बन गई। ओके, ये अभी 2D वर्ग निबिड़ संकुलन है क्योंकि इसमें 2 अक्ष हैं, x और y, यानी x अक्ष और y अक्ष, 2 अक्ष हैं, इसे यानी 2 विमाएं हैं इसमें। लेकिन जब इसकी ऊंचाई में अवयवी कणों को रख दे ऐसे, ये ऊंचाई में अवयवी कण रख दिए हमने ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ऊंचाई में ये अवयवी कण रख दिए ऐसे, ठीक है। ऐसे ऊंचाई में अवयवी कण रखते चले गए तो आप देख रहे हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर बन रही है। क्या बन रही है? 3D स्ट्रक्चर। ये इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 3D स्ट्रक्चर। ओके, आप देख रहे हैं कि ये एक और अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया या ऊंचाई हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इसको हम लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें और इसको मान लें ऊंचाई। क्या मान लें? ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएंगी। इस तरह से इसमें जो पैटर्न है वो एक प्रकार का पैटर्न होगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार की पंक्तियां हैं वो एक जैसी हैं या परत हैं। जैसे ये परत बन गई, दूसरी परत, तीसरी परत, सभी परतें एक जैसी हैं। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रूप से सभी परतें क्या हैं? एक जैसी हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप से सभी परतें एक जैसी हैं। तो इसमें एक प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। कौन से प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा? इसमें एक प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये हमने आपको एक एकक कोष्ठिका बताई, ये एकक कोष्ठिका हो गई द्विविमीय रूप में। लेकिन इसको हम 3D रूप में बनाना चाहें तो 3D में ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है।
तो 3D में बनाना चाहे तो ये एकक कोष्ठ का 3D रूप में बन गई। किस रूप में बन गई? 3D रूप में। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3D रूप में जो एकक कोष्ठ का बनी है इस तरह से, वो आपको समझ में आ रही होगी। ये 3D रूप में जो बनी हुई है एकक कोष्ठ का, इसमें जो अवयवी कण है कितनी मतलब उससे घिरा हुआ है। ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण कितने अवयवी कणों से अटैचमेंट है। तो देखिए ये जो अवयवी कण है कितने अवयवी कणों से अटैचमेंट कर रहा है। तो देखिए ये हो गया एक अवयवी कण, और ये 2 हो गए, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, यानी 6 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है। कितने अवयवी कणों से? 6 अवयवी कणों से स्पर्श कर रहा है। तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या वो 6 होगी। इसमें कौन सी एकक कोष्ठ का बनती है? SCC या PCC। तो याद करो SCC या PCC की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। तो इस 2D वर्ग निविड़ संकुलित परत से 3D निविड़ संकुलन हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 2D षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से 3D निविड़ संकुलन। दूसरा टाइप 2D षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से 3D निविड़ संकुलन। 3D निविड़ संकुलन 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें क्या होता है कि 2D षटकोणीय निविड़ संकुलित परत के गोलों के रिक्त स्थानों पर ऊंचाई में गोले लगातार रखने पर थ्री निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। 3D निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। ठीक है, जब दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के रिक्ति या छिद्रों पर रखे जाते हैं तो दो प्रकार की क्रिस्टलीय ठोसों में दो प्रकार की अंतराकाशी रिक्ति या छिद्र उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय छिद्र और नंबर 2 अष्टफलकीय छिद्र। पहला चतुष्फलकीय छिद्र जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा अष्टफलकीय छिद्र ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, इसको O से दर्शाते हैं, इसको T से दर्शाते हैं, कैपिटल T से। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से वॉइड्स उत्पन्न होती हैं। और कौन सी?
चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरा अष्टफलकीय छिद्र। ठीक है, मेरी तरह से भी आप भी पसीना बहाइए, क्योंकि आपका पसीना बहेगा, मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक आप में बुद्धि जागृत होगी और आप भी मेहनत करने लग जाएंगे। सबसे पहले चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र के बारे में हम बात करते हैं। क्या होती है चतुष्फलकीय रिक्ति या छिद्र? इसको टी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टी से। चतुष्फलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र क्या होते हैं? चतुष्फलकीय छिद्र, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत का 1 गोला, ऐसे। तो बीच में ये रिक्ति है, ये रिक्ति टी प्रकार की कहलाएगी, क्योंकि ये टी प्रकार की रिक्ति क्या है? चतुष्फलकीय रिक्ति है। ये पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत जो ऊपर की रखी गई है उसके 1 गोले से स्पर्श कर रही है, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। ऐसी रिक्ति जो पहली परत के 3 गोले तथा ऊपरी दूसरी परत के 1 गोले से स्पर्श करती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड से दर्शाते हैं। इसमें पहली परत के 3 गोले, ठीक है, पहली परत के 3 गोले हो गए और इसके ऊपर दूसरी परत के विपरीत 3 गोले, दूसरी परत के विपरीत 3 गोले से स्पर्श करेगी। दूसरी परत के विपरीत 3 गोलों से स्पर्श करेगी। पहली परत के 3 गोले हो जाएंगे और दूसरी परत के विपरीत 3 गोलों से स्पर्श करेगी, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति तो 4 गोलों से स्पर्श करती है, लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से स्पर्श करती है। पहली परत के 3, दूसरी परत के 3। ध्यान रखना, अष्टफलकीय रिक्ति है लेकिन 8 गोलों से स्पर्श नहीं करती। ये पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत के 3 गोलों से स्पर्श करती है। ऐसा क्यों? इसको ये अष्टफलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं? जैसे हम इसको एक SF6 के एग्जाम्पल से समझते हैं। SF6 का आपने उदाहरण देखा होगा, ठीक है। तो सल्फर उसमें केंद्र होता है और फ्लोरीन इससे कितने जुड़े होते हैं? इस तरह से ये जुड़े होते हैं, ऐसे 6 जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं 6। सल्फर से कितने जुड़े होते हैं? फ्लोरीन 6। ओके, और इनको फ्लोरीन को ऊपर से यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे इसको यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। तो देखो कितने फलक हो गए? 4 फलक ऊपर हो गए, 4 फलक। ऐसे इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे और फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, तो 4 फलक ही नीचे बढ़ गए। ये 4 फलक ऊपर हो गए, 4 फलक नीचे, ठीक है। तो कितने फलक हो गए? 8 फलक हो गए। जब इस सल्फर से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 6, और फलक कितने हो गए इसमें? 8। 4 फलक ऊपर हो गए, ये पूरा फलक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 फलक नीचे से हो गए, तो 8 फलक हो गए। कहने का मतलब है यहाँ पर एक रिक्ति होगी, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। और इससे कितने? पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत के 3 गोले। पहली परत के 3 गोले हो गए, ये पहली परत के 3 गोले हो गए और दूसरी परत के ये 3 गोले से स्पर्श करेगी। तो ये जो रिक्ति है वो क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। तो ऐसी रिक्ति जो 6 गोलों से स्पर्श करती है तो 8 फलक बनाती है, कितने? तो इसलिए अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमेशा ध्यान रखना कि चतुष्फलकीय रिक्ति को 3D निबिड़ संकुलन में जब तीसरी परत के द्वारा घेरा जाएगा, दूसरी परत में चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति उत्पन्न होती है। जब चतुष्फलकीय रिक्ति को तीसरी परत के द्वारा घेरा जाएगा तो हमेशा HCP निबिड़ संकुलन बनता है। HCP कौन सा निबिड़ संकुलन बनता है? HCP। और अष्टफलकीय रिक्ति को तीसरी परत के द्वारा घेर करके उस पर लगातार और चौथी परत रखी जाए और चौथी परत पहली परत के समान हो जाए तो CCP निबिड़ संकुलन बनता है। कौन सा? CCP या FCC निबिड़ संकुलन बनता है। ओके, तो इनके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्तियों को अष्टफलकीय रिक्तियों को घेर करके, चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरने से HCP बनता है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना,
और अष्टफली रिक्तियों को घेरने पर सीसीपी या एफसीसी बनता है, अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, आपका मन यदि लगन से जुड़ा है तो आप बेहद सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो सफलता पहले आपके मन में घटित होगी, फिर बाद में आपके जीवन में उतरेगी। ओके, सफलता आपके मन में पहले घटित होगी, उसके बाद सफलता आपके जीवन में उतरेगी। ओके, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और केमिस्ट्री में मैं हूँ ना, कोई प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगी और बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के केमिस्ट्री को अच्छी तरह से मंजिल तक पहुँचाएंगे। ओके, बाय।